बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन का सिंध बल्दियाती इंतखाबात में पोलिंग का वक्त न बढ़ाने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की पोलिंग का वक्त बढ़ाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जिन पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का अमल ताखीर से शुरू हुआ वहां वक्त बढ़ाया जा रहा है। पोलिंग का वक्त उतना ही बढ़ाया जाएगा जितनी ताखीर से पोलिंग का अमल शुरू हुआ। इसी हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे वकार सैयद से। वकार, इलेक्शन कमीशन का मजीद क्या कहना है? बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने जो सिंध बल्दियाती इंतखाबात में जो इस वक्त पोलिंग चल रही है उस पर जो इंतखाबी यानी पोलिंग का जो वक्त है वो ना बढ़ाने का फैसला किया है। और इससे कबल जो तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है उनकी जानिब से दरख्वास्त भी की गई थी कि जो पोलिंग का दौरानिया है ये बढ़ा दिया जाए। ताहम जो इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि 5 बजे के बाद जो पोलिंग स्टेशन के खाते में जो लोग मौजूद होंगे वो अपने हक के रायदही का इस्तेमाल कर सकेंगे। जबकि इसके अलावा जो पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां पर ताखीर से जो है वो पोलिंग का अमल जो है वो शुरू हुआ और जितनी ताखीर से पोलिंग का अमल शुरू हुआ उतने ही टाइम जो है वो दिया जाएगा ताकि वो पोलिंग का अमल जो है मुकम्मल किया जा सके। ताहम जिन पोलिंग स्टेशन पर बर वक्त जो है पोलिंग शुरू हुई थी, शाम 5 बजे के बाद किसी वोटर को जो है पोलिंग के खाते में दाखिल होने जो है वो नहीं दिया जाएगा। ताहम जो पोलिंग स्टेशन के खाते में जो मौजूद वोटर्स होंगे उनको हक के रायदही का जो है वो इस्तेमाल जो है वो इस्तेमाल कर सकेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया वकार सैयद, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। एक बार फिर आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन का सिंध बल्दियाती इंतखाबात में पोलिंग का वक्त न बढ़ाने का फैसला है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की पोलिंग का वक्त बढ़ाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। जिन पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का अमल ताखीर से शुरू हुआ वहां वक्त बढ़ाया जा रहा है, जबकि 5 बजे के बाद पोलिंग स्टेशन के अहाते में मौजूद वोटर्स ही अपना वोट कास्ट कर सकेंगे। तो सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले का मार्का कहीं गहमा गहमी तो कहीं पोलिंग सुस्त का शिकार दिखाई दी। कहीं कारकुनों में तू तकरार। कराची डिवीजन के साथ हैदराबाद डिवीजन के 9 अजला में वोटिंग जारी। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी और दीगर जमातों में जोर का जोड़ है। गुलशन इकबाल में कारकुन आमने सामने आए, एक दूसरे पर धांधली के इल्जाम भी लगाए गए। गुलबर्ग टाउन में 2 सियासी जमातों के कारकुन घुत्तम घुत्ता हुए, जबकि पोलिंग स्टेशन में तोड़ फोड़ भी देखने में आई है। तो सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले का ये मार्का है, कहीं गहमा गहमी देखने में आए तो कहीं सुस्त रवि का शिकार दिखाई दिए। इसी हवाले से जानेंगे अपने नुमाइंदे मोनिस अहमद से। मोनिस, 3 बज चुके हैं, इस वक्त वोटर्स का टर्नआउट क्या देख रहे हैं? अब देखिए, बिल्कुल तकरीबन 2 घंटे बाकी बचे हैं अब पोलिंग का वक्त ख़त्म होने में, और टर्न आउट में जैसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कुछ इजाफा देखा जा रहा है। मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे सुबह के औकात में वोटर्स बिल्कुल नहीं निकले थे। ख़ास तौर पे 12 बजे तक भी सूरत हाल वैसी ही थी, लेकिन अब जैसे जैसे वक्त गुजरा है मौसम थोड़ा बेहतर हुआ है। सुबह के औकात में ठंड ज़्यादा थी, उसके बाद हम देख रहे हैं कि शहरी निकले हैं अपने घरों से और अब वोट कास्ट करने के लिए पहुँच रहे हैं पोलिंग स्टेशन पे। खास तौर पे अगर हम बात करें ज़िला शर्की में मैं मौजूद हूँ, ये चनेसर टाउन है UC2। यहाँ पर इस वक्त पोलिंग कैंप्स पर बड़ा ज़बरदस्त रश नज़र आ रहा है और तकरीबन जो जमातें हिस्सा ले रही हैं उन सभी के यहाँ पर पोलिंग कैंप्स कायम किए गए हैं। जमात इस्लामी, PTI, नून लीग का पोलिंग कैंप लगा हुआ है। तो यहाँ पर वोटर्स अपने जो वोट्स हैं उनकी पर्चियाँ यहाँ से हासिल कर रहे हैं और पोलिंग स्टेशन में वोट कास्ट करने के लिए पहुँच रहे हैं। मजमूई तौर पर जो पुरअमन तो नहीं कह सकते, लेकिन बदनज़मी और बेतरतीबी बहुत सारे पोलिंग स्टेशंस पे देखी गई है, जिसकी शिकायत सियासी जमातें जमा कराती रही हैं। PTI की जानिब से, PTI कराची के सदर बिलाल गफ्फार, उनकी जानिब से इलेक्शन कमीशन को ख़त भी अरसाल किए गए शिकायती के तमाम जो बदनज़मी उस पर नोटिस लिया जाए। और साथ साथ जो PTI ने एक मुतालबा किया था कि पोलिंग का वक्त जो 2 घंटे बढ़ाया जाए, इलेक्शन कमीशन की जानिब से वाज़ेह कर दिया गया है कि मजमूई तौर पर वो वक्त नहीं बढ़ाया जा रहा, लेकिन जहाँ जिन पोलिंग स्टेशन पे ज़्यादा शिकायत मौसूल हुई थी या यहाँ पे ताख़ीर से पोलिंग शुरू हुई थी वहाँ पे पोलिंग के लिए कुछ वक्त दिया जाएगा। इस वक्त तक सूरत हाल ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की बात करें हम तो लगभग ऐसा महसूस होता है कि जो कराची में गुज़िश्ता ज़िमनी इंतखाब गुजरे हैं जिसमें 10%, 12% तक का टर्न आउट देखा गया था, इसमें कुछ ज़्यादा, क्योंकि अब हमें रश नज़र आना शुरू हुआ है तो लगभग एक अंदाजा है कि 12 से 18% मौसम भी बेहतर हो गया है, इसलिए रश भी अब नजर आना शुरू हो गया है। मोनी साहब साथ ही रहेगा, सना फातिमा की जाने बढ़ते हैं। सना, आप बताइएगा आप किस पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं और यहाँ पर सुबह से क्या हालात देख रही हैं? जी बिल्कुल, मैं सदर टाउन के UC13 में मौजूद हूँ और ये गजरी का इलाका है। UC13 की अगर हम बात की जाए तो तकरीबन 31,000 से ज़ायद यहाँ की आबादी है, लेकिन जिस वार्ड में स्पेसिफिकली मैं मौजूद हूँ वहाँ लगभग 8,000 आबादी है। यहाँ पर जो
देखने में आया वो 12 बजे तक तो बहुत ही सुस्त रफ्तार था, लेकिन 12 बजे के बाद उसमें तेज़ी आई है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि मैं उन पोलिंग कैंप्स पे मौजूद हूँ जहाँ पर वोटर्स बड़ी तादाद में आ रहे हैं, पर्ची हासिल कर रहे हैं और इसके बाद अपने करीबी पोलिंग स्टेशन जाकर अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। सियासी जमातों के जो पोलिंग कैंप्स हैं उनमें खूब गहमा गहमी और खूब रश देखने में आ रहा है। इस वक्त 2 घंटे रह गए हैं पोलिंग का अमल ख़त्म होने में और लोग बड़ी तादाद में आ रहे हैं और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। ऐसा ही एक्सपेक्ट किया गया था और यही प्रेडिक्ट किया गया था कि 12 बजे के बाद जो है वोटर्स का टर्न आउट वो ज़्यादा हो जाएगा। मैं जहाँ पर मौजूद हूँ यहाँ पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के कैंप्स लगाए गए हैं, जिसमें PTI है, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है और जमात इस्लामी भी है। और यहाँ पर लोग उनकी आने वाले वोटर्स की मदद भी कर रहे हैं, उनको पर्चियाँ दे रहे हैं, जिसके बाद वोट कास्ट कर रहे हैं। सना फातिमा हमारे साथ ही रहेगा। अली मेहदी के पास जाएंगे। अली मेहदी, आप बताइएगा कि वोटर का टर्नआउट आप भी देख रहे हैं, लोगों का रश नजर आ रहा है? ज़िला वस्ती में भी अब हम देख रहे हैं कि आखिरी जो 2 घंटे रह गए हैं इसमें जो है शहरियों की जो है आमदोरफ़ नज़र आ रही है, चहल पहल नज़र आ रही है मुख्तलिफ़ इलाकों में और वो पोलिंग स्टेशंस का रुख कर रहे हैं। ख़वातीन भी ख़ासी तादाद में जो है इस वक्त पोलिंग स्टेशंस का रुख करती नज़र आ रही हैं, अपना वोट कास्ट कर रही हैं और वोट कास्ट करने की कोशिश की जा रही है शहरियों की जानिब से, जो यकीनन एक हौसला अफजा चीज़ है इस जमहूरी अमल के लिए कि पब्लिक का कुछ ना कुछ इंटरेस्ट जो है ज़रूर जो है इस बल्दियाती इंतखाबात में नज़र आ रहा है। लेकिन अगर मजमूई तौर पर बात करें तो वोटर टर्नआउट जो है वो इस दफ़ा भी जो है गुज़िश्ता इंतखाबात की तरह खासा कम रहने का इम्कान है। इस वक्त में इस वक्त यहाँ पे सुना है कि नाखुशगवार वाक़या भी आए, इत्तलात आई हैं, इस हवाले से भी बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं अभी गुलबर्ग टाउन के UC1 में मौजूद हूँ, जहाँ मजमूई तौर पर रजिस्टर्ड वोटर्स जो हैं पोलिंग स्टेशन नंबर 6 में जो हैं 4129 हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पे सिर्फ 150 वोट जो हैं कास्ट हो सके हैं। जहाँ तक आपने बात की नाखुशगवार वाक़यात की, तो जैसे ऐसे शहरियों का रश बढ़ रहा है, वोटिंग का सिलसिला जो है वो तेज़ हो रहा है, ऐसे ही हम देख रहे हैं कि सुबह में बद इंतज़ामी के बाद इस वक्त जो है कुछ नाखुशगवार वाक़यात पेश आना शुरू हो गए हैं। एक वाक़या गुलबर्ग टाउन UC2 में पेश आया था, जहाँ सियासी जमातों के कारकुनान गुत्ता हो गए थे। इसी तरह न्यू कराची 564 के इलाके में भी एक पोलिंग स्टेशन में एक सियासी जमात के कारकुनान की जानिब से जो है एक प्रेसिडिंग ऑफिसर को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। प्रेसिडिंग ऑफिसर को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इसका मतलब यह है कि हालात कुछ खराब रहे हैं। और लांडी का रुख कर लेते हैं, वहाँ पर बिलाल नसीर मौजूद हैं। बिलाल बताएगा यहाँ पर हालात किस तरह के हैं, यहाँ पर भी किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या देखने में मिला या अभी तक सब ठीक चल रहा है? जी बिल्कुल, लांडी जो है डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अंदर आता है। मैं UC7 लांडी में हूँ मौजूद। माजी में यहाँ पर काफ़ी हालात ख़राब रहे हैं। जितने इलेक्शन हुए हैं उसमें फायरिंग भी हुई है, हवाई फायरिंग भी हुई है और तसादुम भी हुए हैं। उस लिहाज से तो काफ़ी बेहतर रहा है। हाँ, ताहम यहाँ पर 7 पोलिंग कैंप्स जो हैं कोरंगी और लांडी और मलीर के इलाकों में जलाए गए थे, जिस पर पुलिस मुतहरिक नज़र आती है। अगर बात की जाए टर्न आउट की, तो टर्न आउट का खासा कम है। जो डिप्टी कमिश्नर हैं वो कहते हैं कि 20% के अंदर टर्नआउट इस वक्त तक है। इसके साथ साथ अगर पुलिस और स्पेशल ब्रांच की बात की जाए तो वो 15% के अंदर टर्नआउट बताते हैं। ताहम 2 बजने के बाद जो है शहरी कुछ निकले हैं, कदरे बेहतर जो है वोटिंग टर्नआउट अब बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि जो धूप बहुत ज़्यादा थी अब माहौल थोड़ा ठंडा हुआ है। अगर वोटिंग टर्नआउट 3-4 UCs में ज़्यादा दिखाई देता है, जहाँ पर पीपल्स पार्टी PTI के कारकुनान हैं, वहाँ पर ज़्यादा वोटिंग टर्नआउट और शहरी निकले हैं, जिनमें बिलाल कॉलोनी, नासिर कॉलोनी और चक्रा गोट के इलाके हैं। मजमूई तौर पर टर्नआउट कम दिखाई देता है। पुलिस की जो नफरी है, रेंजर्स की नफरी जो है वो मुख्तलिफ UCs और उनके बाहर तैनात है। FC के गार्ड्स भी तैनात हैं। कराची पुलिस और रेंजर्स के अफसरान जो हैं वो वक्तन दौरे भी कर रहे हैं। वैसे मजमूई तौर पर कोई ऐसा खुशगवार वाक़या जो है वो रोनुमा नहीं हुआ है। सिक्योरिटी के मामलात शहबाज, आप बताइएगा कि आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं इस वक्त? शहबाज, आप सुन पा रहे हैं? बल्दिया टाउन में आप मौजूद हैं। बताइएगा सुबह से अब तक यहाँ पर मजमूई तौर पर सूरत हाल क्या रही और इस वक्त टर्न आउट जो है वो कुछ बेहतर हुआ? जी बिल्कुल, बल्दिया टाउन का UC8 है, वार्ड नंबर 1 पर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहाँ पर
जी बिल्कुल, बल्दिया टाउन UC 8 में हम मौजूद हैं। यहाँ पे वार्ड नंबर 1 के बाहर हम मौजूद हैं, जहाँ पर 6 घंटे की ताख़िर के बाद जो है पोलिंग का अमल शुरू हुआ। सुबह ही जो है वो सामान आ गया था, पोलिंग का अमला भी आ गया था। नहीं आए तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो नहीं पहुँचे थे, जिस वजह से 6 घंटे जो है वो ताख़िर का सामना करना पड़ा। वोटर्स आते थे, अपने घरों को वापस चले आते थे। 1 बजे तकरीबन वोटर्स का जो है सब्र का पैमाना लबरेज हुआ। काफ़ी बड़ी तादाद में पोलिंग स्टेशन के बाहर वोटर्स आके यहाँ पर जमा हुए और उन्होंने मुश्तइल हुए और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो है वो नारेबाजी भी की गई और जोर दिया गया, ख़ासतौर पर जो मुख्तलिफ उम्मीदवार हैं सियासी जमातों के, उनकी जानिब से कि पोलिंग का अमल जो है फौरी तौर पर शुरू कराया जाए। तमाम पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी यहाँ पर मौके पर पहुँची थी, जिन्होंने सूरत हाल को कंट्रोल किया। उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर यहाँ पर पहुँचे हैं। उन्होंने पहुँचने के बाद 2 बजे जो है पोलिंग का अमल यहाँ पर शुरू करा दिया। रिटर्निंग ऑफिसर थी, जब हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर 6 घंटे ताख़िर से आए। क्या वजह है, क्यों ताख़िर से आए, इसका अभी तक जो है वो तयन नहीं किया जा सका। साथ ही साथ उनका ये कहना था कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर के ताख़िर आने की जो कंप्लेन है वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को जो है वो दर्ज करा दी गई है और साथ ही साथ अगर 6 घंटे की ताख़िर की गई है तो वोटर्स को 6 घंटे जो है इजाफी दिए जाएंगे वोट कास्ट करने के। इस पोलिंग स्टेशन में बदनज़मी भी जो है वो देखने में आ रही है। जो इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक हैं उनकी भी खिलाफ वर्जी खुल्लम खुल्ला हम देखते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे अमला है वो रहनुमाई नहीं कर पा रहा है यहाँ पे वोटर्स की, और यही वजह है कि वोटर जो है वो काउंटर के पीछे जा वोट कास्ट करने के बजाय जब बैलेट पेपर उनको इशू किया जा रहा है तो वहीं साथ ही साथ वो जो अमला है उसके सामने ही जो है वो मोहर लगा रहे हैं अपने मनपसंद उम्मीदवार पर। यानी कि कुछ बदनज़मी के वाक़यात भी देखने में यहाँ पर आ रहे हैं। शहबाज, बहुत शुक्रिया आपका। अल्ताफ कोटी, आपकी जानिब बढ़ते हैं, आप भी हैदराबाद में मौजूद हैं। जिस तरह शहबाज बता रहे थे कि कुछ बदनज़मी के वाक़यात भी देखने में मिले और प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी नहीं पहुँचे, और कौन कौन सी, और जो यहाँ पर आप मौजूद हैं क्या यहाँ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर टाइम पे पहुँचे, और कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं पहुँचे तो उन्हें हिरासत में लिए जाने के अहकाम भी जारी किए गए थे? नहीं, जैसे हैदराबाद के अंदर तो ओवरऑल जो सिचुएशन है वो बहुत अच्छी है, पर जो इलेक्शन कमीशन ने जो यहाँ इंतज़ाम किए हैं वो बहुत अच्छे हैं। वक्त के ऊपर यहाँ पर जो अमला आ गया था, कहीं से भी कोई किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं मिली है कि देर से यहाँ पर पोलिंग शुरू हुई है। मैं मौजूद हूँ काली मोरी के, हैदराबाद के मशहूर कॉलेज है और कदीमी कॉलेज है। यहाँ पर ये UC 15 के 2 पे मेरे अकब में नज़र आ रहे होंगे कि 2 मंजिला बिल्डिंग है, जिसके अंदर नीचे और ऊपर जो 2 मंजिला बिल्डिंग के अंदर मुश्तरका 2 पोलिंग स्टेशन है, मर्दाना और जनाना। और यहाँ पर जो टर्न आउट है, जो यहाँ पर कुल मजमूई तौर पर जो है 1766 वोट हैं और एक के अंदर 580 हैं। तो यहाँ पर जो कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर जो वोट डालने की जो शरह है वो इत्मीनान बख्श है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि जिस तरह की माजी के अंदर इस इलाकों के अंदर जहाँ पर ये वोट डाले जा रहे हैं, ये खुसूसी तौर पर ये पीपल्स पार्टी के हल्का रहा है। लेकिन इस दफ़ा भी ऐसे कोई ख़ास जो बहुत बड़ी तादाद के अंदर जैसे शहरी आना चाहिए यहाँ पर नहीं आए हैं। कुल मजमूई तौर पर यहाँ पर कोई 450 वोट अब तक जो है दोनों पोलिंग स्टेशन के अंदर डल चुके हैं। तो लमसम के 12 से 15% यहाँ पर वोट डले। यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम ठीक हैं, यहाँ पर आने वालों को ज़रूर चेक किया जा रहा है, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा यहाँ की बात ये बताता चलूँ तादाद जो है वो देखने में नहीं मिली। बहुत शुक्रिया अल्ताफ कोटी, शहबाज खान, सना फातिमा, बिलाल नसीर, अली मेहदी और मोनिस अहमद हमारे साथ मौजूद थे। बराह रास्त आपको लिए चले वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार इस वक्त मीडिया ब्रीफिंग दे रहे हैं। 12 बजे से लेके 31 जनवरी रात 12 बजे तक बरकरार रहेंगी, उसमें कोई रद्दोबदल नहीं किया जा रहा। पेट्रोल की कीमत जो इस वक्त लागू है 214 रुपये 80 पैसे वही रहेगी। डीज़ल की कीमत 227 रुपये 80 पैसे है, वो भी उसी तरह रहेगी, उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। मिट्टी का तेल केरोसिन ऑयल जो है वो उसकी कीमत इस वक्त 171 रुपये 83 पैसे है, उसमें भी कोई तब्दीली नहीं होगी। और लाइट डीजल ऑयल जो है वो 169 रुपये फ़ी लीटर है और वो भी अगले 15 दिन के लिए 169 रुपये पर ही रहेगा। तो ये आपकी खिदमत में जो है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो नई कीमतों का इतलाक़ आज 12 बजे से होना था उसकी तफसील मैंने अर्ज़ कर दी है। कीमतें बरकरार रहेंगी और कोई उसमें कमी या उसमें इजाफा नहीं किया जा रहा। बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार मीडिया ब्रीफिंग दे रहे थे और उनका कहना था कि हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया गया है। तो वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार मीडिया ब्रीफिंग दे रहे थे और उनका कहना था कि हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया गया है।